जय हिंद दोस्तों। कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे संविधान का परिचय, यानी संविधान के बारे में। संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान के लिए किसने मांग की थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो संविधान जो शब्द है, इसका क्या अर्थ लिया जाता है कि लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह जिसके अनुसार किसी देश के शासन को चलाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। यानी लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का जो समूह है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है ना। तो भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान। देखो, संविधान के द्वारा इस शासन के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की स्थापना की जाती है तथा जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की स्थापना की जाती है और जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, संविधान के बारे में के मुंशी ने क्या कहा था कि संविधान देश की आत्मा है। देश की आत्मा, यानी संविधान क्या है? संविधान देश की आत्मा है। संविधान को देश की आत्मा की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? ये ध्यान रखना, के मुंशी ने यह संज्ञा दी थी कि संविधान देश की आत्मा है। ठीक है ना। भारत में संविधान निर्माण की संविधान सभा के द्वारा किया गया था। यानी भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था। तो भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और संविधान निर्माण की मांग स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। यानी संविधान की मांग किसके साथ जुड़ी हुई है? स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना। और इसके बाद बात आती है कि सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी? तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से कब की थी? 1895 या 95 में 1895 में स्वराज्य विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की थी सर्वप्रथम। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में। ये ध्यान रखना। किसके माध्यम से? तो स्वराज्य विधेयक के माध्यम से ये मांग की थी। ठीक है ना। ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी। किसकी? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यानी भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कब? 1922 में। ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने ये मांग की थी 1922 में कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में देखो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान बनाने का प्रयास किया था। ये मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान बनाने का इन्होंने प्रयास किया था। ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है ना। उसके बाद में ये ध्यान रखना 1934 में एम एन राय ने सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से, किसके माध्यम से? संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी। तो ये भी विशेष पॉइंट है, आप ध्यान रखना। 1934 में किसने? एम एन राय ने सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग रखी थी। अब यहाँ संविधान सभा की बात आ जाती है। तो संविधान सभा का निर्माण किसने किया था? तो देखो 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया था भारत। कब आया था? 1946 में। इसने संविधान सभा का गठन किया तथा जिसने संविधान का निर्माण किया था। यानी 1946 में क्या आया था?
1946 में कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, और इसने भारत संविधान सभा का गठन किया था। ये ध्यान रखना, किसका? संविधान सभा का गठन किया था। और संविधान सभा ने किसका निर्माण किया था? संविधान का निर्माण किया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसका? कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि संविधान सभा का गठन करना और भारतीयों को शांतिपूर्वक ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करने का इसका मुख्य उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन करके संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करके भारतीयों को अपनी सत्ता को संभालने के लिए बताना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। इसका अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का? इसका अध्यक्ष था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये ध्यान रखना। और 2 अन्य सदस्य था सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये इनके 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, और 2 सदस्यों के नाम याद रखना, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसके बाद में देखो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कर दिया था और संविधान सभा में इसके नियम कानून तय किए थे, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये संविधान का थोड़ा परिचय है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। जय हिंद दोस्तों।